तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल लर्नर मैडम पे। हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है KVS, CTET, DSB, NVS, UP-TET एंड UK टेट के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले हम समझेंगे कोलबर्ग्स है कौन। गिवन बाय लॉरेंस कोलबर्ग, इनका जो पूरा नेम है वो है लॉरेंस कोलबर्ग। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है। ये फेमस है अपनी हिंज डिलेमा स्टोरी के लिए। अभी आगे हम समझेंगे कि हिंज डिलेमा स्टोरी होती क्या है। जो कोलबर्ग की स्टेजेस है डेवलपमेंट और मॉरल डेवलपमेंट की, वो इन्फ्लुएंस्ड है जीन पिगेट से, जीन पियाजे से, जो कि उनकी थ्योरी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स में, यानी संज्ञानात्मक विकास से ये प्रभावित है। इनकी जो थ्योरी है वो है नैतिकता के विकास पर। तो सबसे पहले समझेंगे हम हिंज डिलेमा स्टोरी है क्या। जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है, हिंज यहाँ पे कोई जो आदमी है उसका नाम है। इसकी जो वाइफ है वो बहुत क्या हो चुकी है, इल हो चुकी है। तो उसको क्योर करने के लिए एक कोई दवा है जो स्पेसिफिक दवा है। तो पहले हिंज उस दवा को लेने जाता है। वो दवा किसी एक पर्टिकुलर मेडिकल स्टोर पे ही मिलती है। तो जैसे ही हिंज उस दवा को लेने जाता है तो वो जो मेडिकल स्टोर वाला है वो उसको बहुत महंगा बोलता है, यानी हिंज के पास उतने पैसे नहीं होते उसको अफोर्ड करने के। उसके बाद से वो दोबारा उसकी दुकान पे जाता है, पैसे कम करने के लिए बोलता है या उसको EMI पे तो के तौर पे देने को बोलता है। तो वो जो दुकानदार है वो फिर भी नहीं मांगता है। तो अब ऐसा था कि जो उसकी वाइफ थी वो केवल उसी की दवा से ठीक होगी। तो हिंज क्या करता है, यहाँ पे को वो दवा को चोर लेता है। तो ये जो स्टोरी है, ये जो स्टोरी हमारे कोलबर्ग्स है, उन्होंने स्कूल के बच्चों को सुनाई। उसके बाद से उन्होंने इस पर क्वेश्चन पूछे, क्या हिंज ने सही करा या वो ऐसा नहीं करते तो क्या होता, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो इस स्टोरी के आधार पे जो हिंज है, हिंज की स्टोरी के आधार पे जो हमारे कोलबर्ग्स है, उन्होंने क्या करी, अपनी मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी बनाई। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे मॉरल डिलेमा क्या होता है। अ मॉरल डिलेमा हैपेंस व्हेन यू फेस अ टफ चॉइस बिटवीन टू और मोर ऑप्शन। मॉरल डिलेमा का मतलब है कि जब हमें यहाँ पे को चूज़ करना होगा कि हम किस साइड जाएं, हम राइट साइड जाएं कि लेफ्ट साइड जाएं। यानी अगर हम एक ऐसे चौराहे पे खड़े हैं तो यहाँ पे से हम चूज़ नहीं कर पा रहे हैं कि हम किस साइड जाएं। और मॉरल रीजनिंग होती है जब हम चूज कर लेते हैं उन दोनों में से एक रास्ता, या तो हम इस लेफ्ट साइड को जाएंगे या हम राइट साइड को जाएंगे। तो ये क्या हो जाती है, हमारी मॉरल रीजनिंग। अब देखेंगे मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, ये क्या है, 1858 में बनी थी। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे को आप लोग क्या करेंगे, इसको 6 कर लेंगे। कितनी स्टेजेस थी, 6 स्टेजेस हैं और लेवल कितने हैं, 3। तो यहाँ पे को 6 कर लेंगे आप इसको, ये हो जाएगा 6। तो सबसे पहला है इसका जो लेवल है वो प्री कन्वेंशनल, सेकंड कन्वेंशनल, थर्ड इज पोस्ट कन्वेंशनल। तो प्री कन्वेंशनल में देखिए क्या होगा, सबसे पहली स्टेज रहेगी स्टेज फर्स्ट, ऑबिडेंस एंड पनिशमेंट। आगे हम समझेंगे स्टेज 2 है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। कन्वेंशनल की थर्ड स्टेज है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। और पोस्ट कन्वेंशनल है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। एंड लास्ट वन इज यूनिवर्सल प्रिंसिपल। तो देखिए पहला वाला है, यानी हम ये वाले को पढ़ रहे हैं प्री कन्वेंशनल। तो सबसे पहले जो स्टेज होती है ये 4 साल से 10 साल के बीच आती है। यानी यहाँ पे को देखो, एक बच्चे के तौर पे देखा जाए तो बच्चे पे कोई मॉरलिटी नहीं होती। छोटा बच्चा है 4 से 10 साल तक का, उसको पता नहीं है कि क्या नैतिकता है और क्या ये सब चीज़ें। वो डिपेंड रहता है दूसरे पे, डिपेंड ऑन अदर्स। तो देखिए फर्स्ट है पनिशमेंट एंड ओबीडियंट ओरिएंटेशन। यानी बच्चे को के लिए मॉरलिटी क्या है, वो सिर्फ पनिशमेंट से बचना चाहता है। यानी अगर वो गलत काम करेगा और जिससे उसको पनिशमेंट मिले तो मॉरल वर्क नहीं है। अगर वो ऐसा काम करे जिससे उसको पनिशमेंट नहीं मिल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो उसके लिए मॉरल वर्क हो जाएगा। तो ये है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। अगला है इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट एंड इंडिविजुअलिज्म। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, टेट फॉर टेट। यानी अगर इस स्टेज पे क्या होगा, अगर हम बच्चे से कोई पेन ले रहे हैं तो उसके बाद से अगर उसकी पेन खो देता है तो वो बच्चा क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग उससे वो मांगेगा। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे को क्या है, टेट फॉर टेट। तो इसको जो मैंने कोड वर्ड्स बता रखे हैं इनको समझना है। टेट फॉर टेट यानी बच्चे को जो चीज़ उसने दी है अगर वो नहीं भी मिलती, उसके बदले कोई दूसरी चीज़ भी मिल जाती है तो वो उसके लिए क्या है, मॉरल वर्क है, यानी इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्टिक्स।
उसके बाद से सेकंड है कन्वेंशनल मॉरलिटी। ये है हमारी 10 साल से 13 साल के बीच। यहाँ पे कोई जो मॉरलिटी बेस्ड होती है वो किसके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग होती है? सोसाइटी। बच्चा जो देखता है, बच्चे से जो सोसाइटी बोलती है, बच्चे के अकॉर्डिंग क्या है, वही मॉरल वर्क है। सो फर्स्ट थर्ड है यहाँ पे को गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी बच्चा यहाँ पे क्या करना चाहता है? गुड बॉय बनना चाहता है, यानी उसके अकॉर्डिंग सब उससे क्या बोले? अच्छा बोले। तो वो समाज में क्या करता है? ऐसे काम करता है जिससे उससे सब अच्छा बोले। तो उसके लिए मॉरलिटी यही है। फोर्थ वन है मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, यानी यहाँ पे बच्चा क्या करता है? जो हमारे सोशल लॉज एंड ऑर्डर बने, जैसे कि अगर हमने देख रखा है कि ट्रैफिक रूल्स के अकॉर्डिंग अगर रेड लाइट है तो हमें स्टॉप हो जाना है, और येलो लाइट है तो हमें रेडी होना है, ग्रीन लाइट है तो हमें गो हो जाना है। इसके अकॉर्डिंग क्या है? बच्चा सोशल लॉ ऑर्डर्स है उन सबको मानेगा, उनको ओबे करेगा, उसके अकॉर्डिंग उसको मॉरलिटी बोलेंगे। लास्ट वन है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। ये होती है 13 साल से अपर लेवल को। यहाँ पे को बच्चा अपना सेल्फ डिसीजन लेता है, नो इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी, उस पर सोसाइटी का कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, ये हमारे जो फिफ्थ वाला है, ये सिक्स्थ है। फिफ्थ वाले के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे को बच्चे को लगेगा इफ लॉज फ्रॉम द लॉज ब्रेक इट, यानी उसको लग रहा है कि अगर यहाँ पे को ऐसे कोई लॉज है जिससे किसी का क्या हो रहा है? हार्म हो रहा है, तो वो बोलेगा कि हमें इस लॉ को छोड़ देना चाहिए। इससे पहले वाले में क्या था? उसको फॉलो करना ही करना है। लेकिन यार स्टेज में अगर उसको लग रहा है कि ये लॉ से किसी को परेशानी हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, तो वो दूसरे की भलाई के लिए उसको क्या कर देगा? तोड़ देगा। तो ये है फिफ्थ वाला। सिक्स्थ है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। इसके अकॉर्डिंग हमें अपने नेशन को फर्स्ट करना है। जैसे यहाँ पे कोई एग्जांपल आप समझ सकते हैं, जैसे भगत सिंह, ये सब मैंने फ्रीडम फाइटर्स है, इनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया? अपने देश के लिए अपनी प्राणों की बाजी लगा दी। तो ऐसे से हम समझेंगे यहाँ पे क्यों क्या होती है? मॉरलिटी हायर लेवल पे डेवलप हो चुकी होती है। यहाँ पे खुद डिसीजन लेते हैं और अपने नेशन को फर्स्ट रखते हैं। लॉस को अगर हमें कुछ गलत हो रहा है तो हम खुल के उसका विरोध करेंगे। उसके बाद देखिए, ये आप देख सकते हैं लेवल क्या है। फर्स्ट लेवल प्री कन्वेंशनल, लेवल 2, लेवल 3, यानी लेवल 3 है और स्टेजेस कितनी है? 6 हैं, जो आगे में स्प्रिंट हुआ है। पनिशमेंट, ओबीडियंस, इंस्ट्रूमेंटल, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, लॉ एंड ऑर्डर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन या यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। उसके बाद ये सारे वही प्रिंसिपल्स बता रखे हैं। अवॉइडिंग पनिशमेंट, यानी यहाँ से लेके ऐसे डेवलप होता है बच्चा। अब देखिए इसे क्या क्रिटिसिज्म थी? नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल कल्चर। अगर ऐसा बोला गया था, जो कोलबर्ग्स के मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी है, ये हर कल्चर में बदल सकती है। यानी कोई बच्चा अगर दूसरे कल्चर में रहा, हो सकता है कि वो इनको फॉलो करे, लेकिन दूसरे कल्चर वाला इसको फॉलो करे ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पे को क्या हाइपोथेटिकल सिचुएशंस दे रखी है, यानी ऐसी जो क्वेश्चन सिचुएशन है वो क्या है? एक्सपेरिमेंटल नहीं है, देखा नहीं गया, ये हाइपोथेटिकल, मैंने सोच के बना दिया उन्होंने।